Hello students, today we will study about the chemical properties of water. In last class we have studied about the structure of water. Last class में हम लोगों ने water के structure के बारे में अच्छी तरह से study कर लिया था. आज हम लोग study करेंगे उसके chemical properties of water. Chemical properties water का क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है सबसे फर्स्ट हम लोग उसमें स्टडी करेंगे उसके एम्फोटेरिक नेचर के बारे में, यानी कि उसका एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होता है एम्फोटेरिक नेचर क्या है. वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस. वाटर जो है वो क्या है, इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस बिकॉज इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. वाटर का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कैसा सब्सटेंस है, इट इज़ ए एम्फोटेरिक सब्सटेंस है बिकॉज इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. क्योंकि ये एक्ट करता है, एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है. जिसमें हम लोग रिएक्शन लेते हैं H2O प्लस विच इज रिएक्ट विथ NH3. aqueous NH3, H2O is react with aqueous NH3, then it form NH4 plus OH माइनस. ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ. ठीक है, ये हुआ इसका एम्फोटेरिक नेचर. ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे वाटर में कि हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए. इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मीन्स 11th के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. और ऐसे तो इसमें पूछा ही जाता है व्हाट इज़ हार्ड वाटर, हाउ विल यू डिफाइन हार्ड वाटर, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं हार्ड वाटर को. ठीक है, तो हार्ड वाटर क्या है, वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप सॉल्यूशन ईजली इज नोन एज हार्ड वाटर. वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी लेदर न दे सोप के साथ सॉल्यूशन. ये तो आप लोग 9th में ही स्टडी किए होंगे कि अगर हम लोग हार्ड वाटर लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं होता, सॉल्यूशन ईजली इज नोन एज हार्ड वाटर. हार्ड वाटर के एग्जाम्पल में आपके क्या आते हैं, जैसे सी वाटर या फिर रिवर वाटर, सी वाटर और रिवर वाटर. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, हार्ड वाटर. अब आए बात कि सॉफ्ट वाटर कैसा होता है और सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल क्या होते हैं. सॉफ्ट वाटर, वाटर विच प्रोड्यूसेस लेदर विथ सोप सॉल्यूशन रेडली इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर. वाटर जो है जो कि प्रोड्यूस करता है लेदर किसके साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ, बहुत ही जल्दी. अगर हम उस वाटर को ले तो हम क्या देखते हैं कि उससे बहुत ही ज़्यादा झाग होता है, बहुत जल्दी होता है, इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर. तो उसको बोला जाता है क्या, वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में आपके आते हैं, सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल में क्या आते हैं, डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर. यानी कि इस सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल में आपके क्या आते हैं, डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर. ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द, जैसे हार्डनेस का टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस. ठीक है, ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जो है, ये इसमें जितने भी टॉपिक है इसके अंदर में ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या है, फर्स्ट इज द टेम्प्रोरी हार्डनेस और सेकंड इज द परमानेंट हार्डनेस. फर्स्ट आपका क्या है, टेम्प्रोरी हार्डनेस है और सेकंड क्या है आपका, परमानेंट हार्डनेस है. ठीक है, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस क्या होता है, टेम्प्रोरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स. टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके प्रेजेंस के कारण होता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स HCO3 माइनस इन एडिशन टू Ca2 प्लस एंड Ma2 प्लस. ठीक है, ions. Temporary hardness can be removed merely by boiling water. टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो किससे रिमूव्ड होता है, बहुत जल्दी ही जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं वाटर को. व्हेन इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट. इसमें इनसॉल्युबल वाटर जो कार्बोनेट्स जो होता है वो प्रेसिपिटेट्स हो जाता है. ठीक है, और टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट. इसको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही आता है कि ये किसके प्रेजेंस के कारण होता है, तो ये बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है. इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं Ca2 प्लस, इसमें कर दीजिएगा ये 2HCO3 माइनस, तो ये क्या फॉर्म किया, CaCO3
प्लस H2O प्लस CO2 यानी CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, तो इट इज़ द टेम्प्रोरी हार्डनेस। ये क्या है? टेम्प्रोरी हार्डनेस है आपका। अब हम लोग इसके बाद जो है टेम्प्रोरी हार्डनेस स्टडी कर लेने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज़? परमानेंट हार्डनेस। कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अदर देन बाइकार्बोनेट। ठीक है, यूजुअली क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ये होते हैं परमानेंट हार्डनेस। ये कैन नॉट बी रिमूव्ड मेयरली बाय बॉइलिंग। परमानेंट टेम्प्रोरी हार्डनेस में जो होता है कि इसमें आपका बोला कि टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स के प्रेजेंस के कारण होता है, और इसमें परमानेंट हार्डनेस जो होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स में ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अदर देन बाइकार्बोनेट्स। यूज अदर देन कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा उसमें क्या रहते हैं? बाइकार्बोनेट्स, यूजुअली क्लोराइड्स एंड सल्फेट, उसमें क्लोराइड्स रहते हैं एंड सल्फेट्स रहते हैं। परमानेंट हार्डनेस और कैन नॉट बी रिमूव मेयरली बाय बॉइलिंग, और ये बहुत जल्दी अगर हम लोग इसको बॉइलिंग करें तो ये उसका टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव, परमानेंट हार्डनेस जो होता है उसको रिमूव बॉइलिंग करके नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके पार्ट हो गए टेम्प्रोरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि कैसे इसको रिमूव किया जाता है, किस किस प्रोसेस से हम लोग जो है वो इसमें सारे टॉपिक में, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, और वाटर का नेचर जैसा क्या है, तो वो एम्फोटेरिक नेचर है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में क्या है, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस है और परमानेंट हार्डनेस है। टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस किन के प्रेजेंस के कारण होता है? तो टेम्प्रोरी हार्डनेस किसके प्रेजेंस के कारण होता है? बाइकार्बोनेट्स के प्रेजेंस के कारण होता है। और परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो प्रेजेंस किसके प्रेजेंस के कारण होता है? सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण अदर देन बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। और टेम्प्रोरी हार्डनेस में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि उसको बॉइलिंग करके रिमूव किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस इज कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जा सकता है बॉइलिंग करके। तो आज के क्लास में तो हम लोगों ने इतना स्टडी कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ रिमूविंग, व्हाट आर द मेथड्स टू ऑफ रिमूविंग टेम्प्रोरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टडी कर लेंगे कि कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोग रिमूव कर सके, किसको रिमूव कर सके? टेम्प्रोरी हार्डनेस को और परमानेंट हार्डनेस को। थैंक यू।